हिंद हमारे पुणे वासियों। आइए विचार करते हैं कि पुणे को यातायात मुक्त, जाम से मुक्त कैसे बनाया जाए। अब तो जनसंख्या बढ़ रही है और सिटी पे दबाव तो है ही, फिर भी सरकार कुछ काम तो कर ही रही है, काम हो रहा है। लेकिन अभी आप देखिए कि यहाँ मेट्रो का काम चालू है, जिसके वजह से रोड जो है, सड़क थोड़ी पतली हो गई है। फिर भी आप को मैं बताना चाहता हूं कि हम एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, श्री अविनाश गायतोंडे जी, उनके साथ 8:44 पे मैं निकला हूं। कहां से आपको बताऊं, यरवा से निकला हूं और अभी मैं पहुंचा हूं। सर जी, ये कौन सा है जगह? पूना यूनिवर्सिटी। पूना यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले हैं हम, मतलब 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, एकदम ट्रैफिक कहीं नहीं मिला हमको और रोज हम परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो सरकार ने क्या किया है कि बारिश की आशंका के चलते पुणे को या पूरे महाराष्ट्र में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेजों को बंद किया है, ऑनलाइन किया है। साथ ही कुछ प्राइवेट कंपनियों ने भी किया है। तो हमारे बगल में जो अधिकारी बैठे हैं ना, मैं इनका नाम तो बताया ही आपको, अविनाश गायतोंडे जी, जो कालिंदे जी, हाँ अविनाश कालिंदे जी। तो इनका ये कहना था कि अगर ये मतलब कि जैसे आज है, अगर डेली ऐसा रहे तो कितना अच्छा हो। तो मैं पूछा कि मतलब ऐसे कैसे संभव है? तो बोले क्यों नहीं संभव है, जो स्कूल कॉलेज हैं उनके टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। थोड़ा सा उनका जो टाइमिंग है, थोड़ा सुबह में अगर 7 से 11 कुछ भी, मतलब कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। ऑफिस को भी शिफ्टों में करके और उसका टाइमिंग समझिए 11 बजे से किया जाता है। बैंकों में विशेष रूप से शनिवार और रविवार को ही काम ज़्यादा कराया जाए, बाकी दिनों उनको मतलब कि थोड़ा सा कम कराया जाए। तो उससे क्या होगा कि ये जो ट्रैफिक है, यानी जो हमारे पुनेरी लोग हैं या और भी शहरों के जो लोग हैं, उनका जो टाइमिंग है उसमें अलग अलग थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। जिसके वजह से जो आज हम इतने प्रसन्न हैं सर जी कि हम निकले हैं जब एरवा से, अरे लगा ही नहीं हमको यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी 2 मिनट में पहुंचेंगे, लगा ही नहीं कि इतनी जल्दी हम पुणे यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाएंगे। तो पुणे यूनिवर्सिटी के पास भी बहुत सारे काम हो रहे हैं ये मेट्रो के, जिसके चलते पूरी ट्रैफिक लग जाता है वहाँ। लेकिन कल शाम को भी हम बहुत आसानी से निकल गए थे और आज भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। रोड मतलब कि ट्रैफिक है लेकिन फिर भी चल रहा है। तो चलते हुए ट्रैफिक में उतनी परेशानी भी नहीं होती है। बारिश का मौसम है फिर भी। तो इस बारे में मैं कहता हूँ केवल सरकार को ही नहीं, हम पुणे वासियों को भी विचार करना चाहिए। और विचार ही नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ों को लागू करने के लिए सरकारी जो कर्मचारी हैं, प्रशासन है, उनको भी सोचना चाहिए। और अच्छा है कि मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो बन जाने के बाद और भी सुविधाएं हो जाएंगी। लेकिन ये हमारा भी, आपका भी, सबका कर्तव्य बनता है कि सिटी अपनी है, इसको स्वस्थ रखें, प्रदूषण मुक्त रखें और ट्रैफिक से भी मुक्त रखना बहुत ही आवश्यक है। तो आज मतलब कि अभी कल भी मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी, मैं कल ही ये वीडियो बनाना चाहता था। लेकिन ये हमारे सर हैं जो ये बोले कि नहीं, आराम से बनाते हैं। और आज मैं मतलब कि जब निकला घर से, जो जहाँ मुझे लोहगांव से एरवड़ा पहुँचने में जहाँ आधे घंटे लग जाते थे, वहाँ मुश्किल से आज मुझे लगता है 18 मिनट लगे होंगे। तो ट्रैफिक न होने का बहुत ही फ़ायदा है और सरकार को, हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। जो काम का टाइमिंग है, स्कूल कॉलेज का टाइमिंग है, सब में मतलब कुछ तो ऐसे करना चाहिए कि जिससे स्लॉट्स में करना चाहिए। किसमें? स्लॉट्स में करना चाहिए। स्लॉट में करना चाहिए। इनका कहना है कि स्लॉट में कर दिया जाए। टाइमिंग अलग, ऑफिस के टाइमिंग अलग, मतलब कि उसमें थोड़ा सा नीचे ऊपर होना चाहिए कि वो बच्चे और जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो एक साथ न निकले रोड पे। ये बहुत ही अच्छी बात है और सरकार को सच में इस पे विचार करना चाहिए। नहीं तो ये रोड और बराबर बनते रहेंगे, जाम लगते रहेंगे। तो जाम से अपने को कुछ तो मतलब दूरदर्शिता लानी है। कम से कम 100 साल आगे का ध्यान में सोच के ही सरकार या ये जो मनपा होती है या जो भी जनता भी होती है, सबको कुछ काम करने चाहिए। अभी ये देखिए पुणे यूनिवर्सिटी, जहां हमको कम से कम, परसों की बात मैं बताता हूं, परसों यहाँ पुणे यूनिवर्सिटी हमको निकलने में लगभग आधे घंटे लग गए थे, आधे घंटे से ऊपर ही लग गए थे। आज देखिए
ये पुणे यूनिवर्सिटी का जो चौक आपको सामने दिख रहा है, वहाँ बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं है और हम मज़े में आराम से, एक तो कार भी आराम से चल रही है और सामने की गाड़ियाँ भी आराम से चल रही हैं। कहीं भी कुछ भी टेंशन वाली बात भी ना ही ट्रैफिक के हमारे जो जवान हैं उनको भी कुछ परेशानियाँ हैं ज़्यादा। तो ये बारिश का मौसम होते हुए भी इतनी बारिश हुई है पिछले 2-3 दिनों में, फिर भी देखिए कि क्या है, ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा असर नहीं है, क्योंकि बारिश के आशंका के चलते जो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं या ऑनलाइन कर दिए गए हैं, उसका ये फ़ायदा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल कॉलेज हमेशा ऑनलाइन ही चले, बंद हो, लेकिन जैसा हमारे सर ने बोला कि स्लॉट वाइज करना चाहिए, सभी लोगों को एक साथ रोड पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो अभी देखिए, ये हम हैं पुणे यूनिवर्सिटी, मेन गेट पे हैं। पुणे यूनिवर्सिटी का मेन गेट सामने आपको दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा हल्का सा। तो ये अभी देखिए हम निकल गए, यहाँ ट्रैफिक है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हम आराम से निकल गए। पूरे रोड खाली है। अभी हम पाषाण रोड पे हैं, ये पाषाण रोड है, सूसू रोड भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ ये अर्थशास्त्र के डॉक्टर भाभा पथ या रोड भी इसको बोलते हैं। अभी देखिए एकदम चकचक है रोड, मस्त है, पूरा खुला है। तो हमको घर से ऑफिस आने में लगभग 1.5 घंटे लगते हैं, लेकिन आज मुझे लगा है, 1 मिनट में थोड़ा टाइम देख लूँ, मुझे अभी 9:02-3 हो रहे हैं। तो मुझे लगता है सर जी, मैं आपको मिला कहाँ, एरोना में कितने बजे मिला हूँ? 8:45 यानी 8:45 को मिला। तो देखिए ये 15 मिनट में हम पहुंच गए कहाँ सर जी? हम पहुंच गए हैं लगभग पंचौटी पाषाण। तो ये मतलब कि हमारे टाइमिंग में आधा से ज़्यादा की बचत हुई है। तो मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, और भी लोगों के बचत, समय जब बचत होगा और तो मतलब कि वैसे ही बहुत सारी चीज़ें अपने आप सही जगह पे आ जाएंगी। तो ट्रैफिक से छुटकारा हर शहर को मिलना चाहिए, देश को मिलना चाहिए। वैसे ये जो यूनिवर्सिटी से ये जो पाषाण रोड है, इस पर थोड़ा ट्रैफिक कम ही रहता है, लेकिन आज तो देखिए आज एकदम कम है और स्मूथली एकदम चले जा रहे हैं लोग, बिना टेंशन के, बिना फिक्र के। तो इसका मानसिक असर भी पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक में फंस के आदमी थोड़ा सा बोर होता है, फिर ऑफिस पहुंचेगा, काम में मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसे सब कुछ स्मूथली, सरकार को बिल्कुल इस पर विचार करना चाहिए, बिल्कुल विचार करना चाहिए, और हम सबको भी इस पर विचार करना चाहिए। और ऐसे कुछ नियम कानून, मतलब कानून में नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें लागू करनी चाहिए जिससे यातायात में एकदम आसानी हो जाए, जाम से छुटकारा मिले। देखिए कितना अच्छा लग रहा है आज, और टाइम हो गया है 9 बज गए हैं, 9:05 हो रहे हैं, फिर भी रोड एकदम मस्त लग रहे हैं। आराम से रोड पे भी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि दबाव है। आज रोड भी बहुत प्रसन्न होंगे। तो सरकार को इस पर बिल्कुल विचार करना चाहिए। ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको यहीं विराम दूंगा, लेकिन आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि कृपया इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अधिकारियों से भी हार्दिक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, सरकार से भी, मनपा से भी, कि इस पे हम सबको विचार करना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो फिर हैप्पी पुणे, हैप्पी आप सभी, जय जय। और एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, क्योंकि हमारे वहाँ अभी श्रावण का मास शुरू हो गया है और अभी यहाँ महाराष्ट्र में भी शुरू हो जाएगा 15 दिन के बाद। देखिए इसी बहाने एक और जानकारी दे देता हूँ, महाराष्ट्र में जो या गुजरात में ये जो आपका ये जो श्रावण है वो अमावस्या से शुरू होता है, और उत्तर भारत में ये पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। तो उत्तर भारत में शुरू हो गया है, तो आप भी एक बार प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ। भोलेनाथ सबका कल्याण करें। और अभी हम पहुँचे हैं NCL गेट पे। ये NCL है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, और मस्त है। आगे का व्यू भी आप देखिए, एकदम चकचक है, रोड एकदम से खाली। इतना आनंद आ रहा है कि भरपूर आनंद आ रहा है। आज ऑफिस में काम भी मैं पक्का है, हम ही नहीं, जो लोग भी आज ऑफिस पहुंचेंगे सब लोग दुगुनी उत्साह से काम करेंगे, क्योंकि टेंशन ही नहीं लगाना। नहीं तो डेली दिमाग में चलता था, ये ट्रैफिक, वहाँ फंस गए, यहाँ फंस गए, वही सब बातें। और आज तो आनंद आ गया। देखिए हम भी 2 मिनट में अपने ऑफिस पहुँच रहे हैं, और मौसम प्रभु की कृपा है, मौसम बहुत ही सुहाना। और अगर अभी इसमें तो अभी नहीं,
शाम को थोड़ा सा वो प्याज की पकौड़ी मिल जाएगी, भजिया, आनंद आ जाएगा। उसी पे गर्मा गर्म चाय, जो काफ़ी पीते हैं वो पीजिए कॉफ़ी, और अगर युवा हैं तो गर्मा गर्म दूध हल्दी डाल के लीजिए आनंद। और फिर मिलते हैं बाबा गोपालपुरिया। और हाँ हाँ, इनको तो धन्यवाद देना है ना श्रीमान जी जो श्रीमान जी हैं जिन्होंने ये वीडियो के लिए प्रेरणा दी है, वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारे। अब कार्यालय का नाम मैं उतना नहीं बोलूँगा। देखिए इनकी खूबी है कि रास्ते में कोई भी मिल गया कार रोकते हैं, उसको बिठाते हैं। तो अब इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो।